जय गुरुदेव। दादा गुरु का एक उदाहरण। एक बार दादा गुरु को एक प्रेमी ने अपने यहाँ भोजन करने का बहुत आग्रह किया। दादा गुरु ने स्वीकार कर लिया। वह प्रेमी भाव विह्वल होकर जब भोजन कराने लगा तो उसे ध्यान न रहा कि दही में बूरा मतलब देसी चीनी डाल रहा है या पिसा नमक। बूरा या देसी चीनी कम मीठी होती है, इसलिए मुट्ठी से ज़्यादा दही में डाला जाता है। दादा गुरुजी ने भोग लगाया और खाने लगे। जब थाली में बचे प्रसाद को अपने स्वामी जी ने खाया तो इतने अधिक नमक की वजह से वह खाया ही न जाए। जब उस प्रेमी को पता चला तो वह रोने लगा और दादा गुरु महाराज से क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरु महाराज बता क्यों नहीं दिए। तो दादा गुरुजी ने कहा कि अपने गुरु को तो उसका भोग लगाया, तब अपने उसे न खाकर अपने स्वाद के लिए बताना उचित था क्या। अब समझिए कि भोग का मतलब और प्रभाव कितना है और हम लोग इसे कितना मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने कार खरीदी। सन 1956-57 तक स्वामी जी महाराज के साथ मैं ही आता जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी महाराज के साथ ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में यात्रा कर रहा था। इतना पैसा नहीं था कि उच्च श्रेणी के डब्बे में स्वामी जी महाराज को यात्रा कराता। भीड़ बहुत थी। किसी प्रकार एक सीट खाली कराकर सीट पर तौलिया बिछाकर गुरु महाराज को उस सीट पर बैठाया और मैं पास में खड़ा रहा। भीड़ अधिक होने के कारण लोग सामान रखने वाले ऊपर के रैक पर भी बैठे थे। ट्रेन कुछ दूर गई होगी कि ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने अपना पैर स्वामी जी महाराज के सिर के पास लटका दिया। यह देखकर मुझे बड़ी गुस्सा हुआ। उसके पैर को ऊपर ढकेल दिया और उसके ऊपर बिगड़ गया कि उसने अपना पैर क्यों नीचे लटकाया। स्वामी जी महाराज उसे समझाने लगे कि यह ट्रेन है, जाने दो, पर मुझे बड़ा धक्का लगा। यात्रा पूरी होने पर गुरु महाराज से प्रार्थना किया कि महाराज एक कार खरीद लीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू जानते हो तुम कार कितने में मिलती है? मैंने कहा कि नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत रुपया लगता है, तुम्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि महाराज दे देंगे, पर ट्रेन में चलना मुझे बहुत ख़राब लगा। बात वहीं ख़त्म हो गई। मेरी तनख्वाह ही कितनी थी? 142 रुपया मात्र। जब 1 माह बाद तनख्वाह मिली तो उस समय स्वामी जी महाराज बनारस में चौका घाट के एक्साइज इंस्पेक्टर साहब श्री विश्वनाथ लाल श्रीवास्तव के यहाँ थे। अतः तनख्वाह लेकर बनारस गया और उसे स्वामी जी महाराज के सामने रख दी। वे देखकर एक्साइज इंस्पेक्टर साहब से बोले कि देखो ये पागल हो गया है, कहता है कि महाराज आप कार खरीद लीजिए। जब मैंने कहा कि बहुत रुपया लगता है, तुम्हें पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो देखो पूरी तनख्वाह लेकर आ गया कि ले लीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक कह रहा है तो तुम सब लोग भी 1 महीने की तनख्वाह दो। इंस्पेक्टर साहब ने कहा ठीक है महाराज, हम लोग भी देंगे। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू 1 महीने की तनख्वाह से तो नहीं पूरा पड़ेगा, 2-3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ठीक है महाराज दे देंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिएट कार लेंगे जिसमें पेट्रोल का खर्चा कम पड़ेगा, उसका दाम 12,000 रुपये है। अगर तुम लोग 6,000 रुपया इकट्ठा कर दो तो बाकी 6,000 रुपये का हम प्रबंध कर देंगे। कार का ऑर्डर लखनऊ में स्वामी जी महाराज ने दे दिया। 3 माह में सब लोगों के सहयोग से रुपए इकट्ठे हो गए और स्वामी जी महाराज भाई शालिग्राम मिश्रा जी को लेकर लखनऊ गए और अक्टूबर 1957 में कार खरीद ली। उसका नंबर UPL 2745 था। उन दिनों कार खरीदने पर दुकानदार
अपनी ओर से ड्राइवर देते थे, जो कार चलाकर मालिक जहाँ कहे वहाँ तक पहुँचाता था। स्वामी जी महाराज कार लेकर ड्राइवर से चलवा कर फैज़ाबाद तक आए। वहाँ से ड्राइवर को वापस कर दिया और फैज़ाबाद से स्वयं चलाकर सीधे आजमगढ़ आए। वे कार चलाना कब और कहाँ से सीखे यह किसी को नहीं मालूम। आजमगढ़ में सभी सत्संगियों को कार देखकर बड़ी खुशी हुई। कार ठाकुर गया सिंह के हाथे में खड़ी की गई। फिर कार की पूजा हुई। स्वामी जी महाराज ने सत्संगियों से कहा कि कार तो मैं स्वयं चला लूँगा, तुम्हें ड्राइवर का खर्च नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल का खर्च तो तुम्हें देना ही होगा, इसलिए 4 आना महीना प्रति सत्संगी कार के पेट्रोल के लिए देगा। वह कार अब भी कारों के बेड़े में रखी है। कार के हो जाने से स्वामी जी महाराज के साथ 2-3 लोग भी जाने लगे तथा उन गांवों कस्बों में जहां सत्संगी तो थे पर बस या ट्रेन से स्वामी जी महाराज न पहुंच पाते, अब कार द्वारा सब जगह पहुंच पाते थे। इस प्रकार सत्संगियों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। अमर संदेश का प्रारंभ कैसे हुआ? सन 1958 के आरंभ की बात है। तब आजमगढ़ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग लगातार अधिक दिनों तक चलता रहता था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू, सत्संग के वचन याद रखा करो, नहीं तो ये फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। जब मैंने स्वामी जी महाराज से ऐसा सुना तो मन ही मन चिंतित हुआ कि इतनी बातें कैसे याद कर पाऊंगा, ये तो समय गुजरने पर अवश्य ही भूल जाएंगी। तब मन में आया कि सत्संग की बातों को नोट कर लिया करें, तब इन्हें समय समय पर पढ़ते रहेंगे तो याद रहा करेगी। इसी विचार से सत्संग की प्रमुख बातों को एक हस्तलिखित पत्रिका के रूप में लिख डाला। 1-2 सत्संगी भाइयों ने कहा कि इसे साइक्लो स्टाइल करा लिया जाए, तो उस समय 40-50 सत्संगी हैं, उन्हें एक एक प्रति मिल जाया करेगी, बड़ा अच्छा रहेगा। श्री रामानंद वर्मा टाइप बाबू, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस में मशीन है, स्टेंसिल पर लिखकर बना लेने पर उस मशीन से 50 प्रति बना लिया जाएगा। उस समय ऐसा करने पर खर्चा जोड़ा गया तो लागत 25 रुपया आया। जब हम लोगों ने ऐसा विचार पक्का कर लिया तो मैंने कहा कि गुरु महाराज पास ही है, उनसे पूछ लिया जाए। मैं गुरु महाराज के पास गया और अपने पूरे विचार व्यक्त किए तो गुरु महाराज ने कहा, तुम लोग 25 रुपया हर अंक पर खर्च करने की सोच रहे हो तो क्यों नहीं इसे छपा देते और मासिक पत्रिका बना लेते। गुरु महाराज की यही आज्ञा मासिक अमर संदेश के प्रकाशन की नींव बनी। गुरु महाराज की अपार दया हुई और अप्रैल सन 1958 में अमर संदेश का पहला अंक ब्रह्म स्थान के अध्यापक प्रेस आजमगढ़ से छपकर निकला। गुरु महाराज ने इसका नाम जय गुरुदेव अमर संदेश रखा तथा कवर पर यह लाइनें लिखकर छापने को दिया कि सतगुरु की अमर वाणी द्वारा जीवन में अमर पद प्राप्त कराने हेतु मार्ग दर्शाने वाली पत्रिका, तथा भीतर की 2 लाइनें, सतगुरु की अखंड वाणी जीवन पथ की कहानी, जीवन सुधारक वाणी जीवों की भवपार कहानी, यह भी लिख कर दिया। उन्हीं की आज्ञा से जय गुरुदेव अमर संदेश के एक अंक का मूल्य 50 पैसे तथा वार्षिक मूल्य 5 रुपये रखा गया। इस प्रकार अमर संदेश का पहला अंक अप्रैल 1958 को छप कर आया और सतगुरु को समर्पित किया गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज सत्संग के बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा। भाई त्रिलोकीनाथ अग्रवाल के मकान की छत पर उस दिन सत्संग था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से उसके संपादक श्री त्रिलोकीनाथ अग्रवाल बनाए गए थे।
रात्रि में सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज ने अमर संदेश के प्रथम अंक का उद्घाटन किया और अपने कर कमलों से उपस्थित जन समूह को अमर संदेश बांटने लगे। देखते ही देखते 1000 प्रति बढ़कर समाप्त हो गई। यह दृश्य देखने ही लायक था। सतगुरु दयाल अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे और लोग कई प्रति सतगुरु के कर कमलों से प्राप्त करते रहे। जब लगभग सब पत्रिका समाप्त हो गई तब परम पिता ने कहा, अरे शंभू, मैंने तो सब बांट दिया, किसी से दाम देने को कहा ही नहीं। अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। छपाई के लिए अब पैसे जुटाने के लिए वार्षिक ग्राहक बनाओ, उससे पैसे इकट्ठा करके आगे का अंक छपाना। मैंने कहा, कोई बात नहीं परम पिताजी, जैसी आपकी मौज। यह इतिहास है अमर संदेश के प्रकाशन का, जो स्मृति में कभी कभी कौन जाता है। स्वामी जी महाराज ने करघा इंस्पेक्टर बनाया। सन 1960 की बात है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आजमगढ़ में मुझे आदेश दिया कि शंभू स्कूल से छुट्टी ले लो और मेरे साथ चलो। मैंने पूछा कि महाराज कितने दिन की छुट्टी लूँ? तो बोले कि 3 माह की ले लो। मैंने बीमारी की छुट्टी यह कहकर लिया कि मुझको हल्का बुखार रह रहा है, टीबी की शंका है, हमें छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी मिल गई। मैं तैयार होकर स्वामी जी महाराज के साथ चलने को तैयार हो गया। स्वामी जी महाराज मुझे अपनी कार में लेकर गोरखपुर गए। तब तक रेलवे कॉलोनी में सत्संग शुरू नहीं हुआ था। स्वामी जी महाराज अग्रवाल धर्मशाला में रुके और मुझे बुलाकर कहा कि रिक्शा कर लो, उस पर लाउड स्पीकर लगाकर शहर में प्रचार कर दो कि अग्रवाल धर्मशाला में एक महात्मा जी आए हुए हैं, उनका बहुत उच्च कोटि का सत्संग रात्रि में 8 बजे से होगा। लोग सत्संग सुनने अग्रवाल धर्मशाला में आए। प्रचार करके लौटा तो कहे कि धर्मशाला की छत पर तख्त बिछा दो और धर्मशाला से बड़ी दरी मांगकर तख्ते के सामने बिछा दो बैठने के लिए। ऐसा ही किया। 60-70 लोग सत्संग सुनने आए। बड़ा उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग बड़े प्रभावित हुए। स्वामी जी महाराज ने अंत में कहा कि कल भी सत्संग होगा। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि शंभू, सूट पहनकर मोहल्ला गोरखनाथ में चले जाओ और एक करघे पर बुनाई करने वालों को मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। मैंने मोहल्ला तो देखा ही नहीं था। अपने को करघा इंस्पेक्टर कहकर मोहल्ला गोरखनाथ गया। कई लोगों से बात कर एक करघे पर बुनाई करने वाले को मथुरा चलने हेतु तय किया और लौटकर स्वामी जी महाराज को बताया। दूसरे दिन भी शाम को बड़ा ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी महाराज ने अंत में फिर कहा कि कल फिर सत्संग होगा। तीसरे दिन सवेरे स्वामी जी महाराज ने मुझे आज्ञा दी कि एक करघा बनाने वाले को जाकर मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। तीसरे दिन फिर गया। एक करघा बनाने वाले मिस्त्री को तैयार करके आया। स्वामी जी महाराज को बताया तो कहे ठीक है। शाम को बहुत अच्छा सत्संग हुआ। लोग इतने प्रभावित हुए कि नामदान के लिए प्रार्थना करने लगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा ठीक है, कल सत्संग के बाद नामदान होगा। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने सवेरे मुझे आज्ञा दी कि शंभू आज फिर जाओ और एक सूत रंगने वाले को मथुरा चलने हेतु तय करके आओ। मैं फिर गया और एक सूत रंगने वाले को भी तय करके आया। उस दिन सत्संग के बाद नामदान पाकर लोग गदगद हो गए। स्वामी जी महाराज ने सबको भजन करने की हिदायत दी और कहा कि अब सत्संग कल नहीं होगा। अगले दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे कि जिन 3 आदमियों को मथुरा के लिए तय किया है उन्हें बुलाकर ले आओ, मैं देख लूँ। मैं गया और उन लोगों को बुलाकर लाया।
तीनों को स्वामी जी महाराज ने 100-100 रुपया देकर कहा कि तैयार रहना, ये मथुरा आने के लिए किराया है, जब तार से सूचना मिलेगी तो फौरन चले आना। वे स्वीकार करके चले गए। स्वामी जी महाराज वहाँ से मुझे लेकर लखनऊ आए। वहाँ क्ले स्क्वायर मोहल्ले में राधा स्वामी मत के श्री लाल चंदानी जी के यहाँ ठहरे। शाम को वहीं सत्संग हुआ। वहाँ पर एक सत्संगी ईश्वर शरण श्रीवास्तव थे, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने मैनेजर साहब कहकर संबोधन किया। स्वामी जी महाराज ने उन्हें बुलाया और कहा, सब प्रबंध हो गया, मथुरा में हैंडलूम का कारखाना खुलेगा। मेरी ओर इशारा करके कहा कि ये व्यवस्था देखेंगे, अब रुपया दो। तो उन्होंने कहा, महाराज रुपये का प्रबंध तो नहीं हो पाया। स्वामी जी महाराज ने तब कहा, सब बेकार कर दिया, हटाओ, सब खत्म करो। स्वामी जी महाराज साखू की लकड़ी खरीदने गए। लखनऊ में सब बातें बेकार हो गई तो स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा, शंभू, आश्रम के लिए साखू की लकड़ी खरीदनी है। सुनता हूँ कि साखू की लकड़ी हमीरपुर में अच्छी मिलती है, चलो हमीरपुर चलेंगे। मैंने कहा, महाराज जैसी आज्ञा। तब स्वामी जी महाराज मुझे लेकर कार से ही हमीरपुर गए। वहाँ एक सरदार जी के यहाँ गए। समझ में आया कि वे पहले से ही स्वामी जी महाराज के प्रेमी थे। वहाँ स्वामी जी महाराज 3-4 दिन रुके। मुझसे कहा कि इनके साथ जाकर साखू की लकड़ी देखाओ। मैं तो कुछ समझता नहीं था, साथ गया और वापस आया। जो कुछ वहाँ देखा सुना आकर बता दिया। वहाँ के प्रवास के समय मुझे सचमुच हल्का बुखार रहने लगा। स्वामी जी महाराज को बताया तो उन्होंने कहा कि सवेरे बाजार चले जाना, एक मूली खरीद कर पूरी मूली जड़ की ओर से खाते हुए पत्तियाँ सब खा लेना, ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया और ठीक हो गया। दूसरे दिन पोर्टिको के पास बरामदे में ज़मीन पर सोया हुआ था। 4 बजे भोर में स्वामी जी महाराज आए और आंख पर टॉर्च जलाए। मैं तुरंत उठ बैठा तो इशारा किया, कुछ बोलो मत और साथ आओ। पीछे पीछे गया तो स्वामी जी महाराज कार में बैठ गए और कहा कि कार को पीछे से ढकेलो, बाहर निकालेंगे, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो सब उठ जाएंगे। कार ढकेल कर बाहर ले गए। वहाँ कार स्टार्ट करके कहे, फ़ौरन पीछे बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो कार लेकर चले। सवेरा होने लगा। जब सूरज निकल आया तो हम लोग छतरपुर में थे। वहाँ एक पेट्रोल पंप पर पहुँचे। तब आज्ञा दिए कि जाओ पूछो कि ये पेट्रोल पंप किसका है और वे कहाँ रहते हैं। मालूम हुआ कि इस पेट्रोल पंप के मालिक श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि पंप पर से एक आदमी साथ लो जो उनके घर तक पहुंचाए। आदमी को लेकर स्वामी जी महाराज उनके घर गए। छतरपुर में सेठ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के यहाँ। उनके बंगले पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज उनके बैठक में चले गए और मैं कार के पास खड़ा रहा। सेठ को तो कुछ समझ में न आया, पर उनकी पत्नी और लड़की ने दर्शन किया तो कहने लगे कि यही महापुरुष हैं जो स्वप्न में दर्शन दिए थे। सब लोग भाव विभोर हो गए और चरणों पर गिर गए। स्वामी जी महाराज ने नाश्ता किया और नौकर से कहा कि कार के पास जो खड़ा है उसे बुला ले आओ। तब एक नौकर आया और कहा, ओ क्लीनियर, इधर आओ, स्वामी जी बुला रहे हैं। मैंने कार का फाटक चाबी से बंद किया और चाबी लेकर स्वामी जी महाराज के पास गया। स्वामी जी महाराज मुझे देखकर खूब हंसे और कहा, जाओ दातुन मंजन कर लो। मैंने पूछा, महाराज साखू की लकड़ी? तो हंसने लगे। कहा, साखू की लकड़ी खरीद तो ली। वहाँ 2-3 घंटे रुके। उन लोगों को सत्संग सुनाया। वे लोग बड़े प्रभावित हुए। सेठ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने सत्संग करने को कहा तो स्वामी जी महाराज ने कहा, 2-3 दिन में सत्संग का प्रबंध कर लो और खूब प्रचार कर दो। अधिकारियों को भी बुला लेना। चौथे दिन आऊँगा तो सत्संग होगा। फिर हम लोग वापस हमीरपुर लौट आए। हमीरपुर में स्वामी जी महाराज के गुरु भाई श्री भगवती प्रसाद तिवारी जी
राजा साहब वसोट वाले, और श्री परमेश्वरी दयाल श्रीवास्तव भरवा सुमेरपुर की, ये भी थे। चौथे दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और कहा, शंभू सूट पहन लो और छतरपुर चले जाओ, देख लो सब प्रबंध ठीक रहे। जब मैं छतरपुर पहुंचा तो सेठ जी तथा अन्य लोग मुझे नीचे से ऊपर तक देखकर पूछने लगे, क्या आप ही उस दिन क्लीनियर थे? हमने कहा, हाँ, हमारे जैसे वहाँ कितने क्लीनियर पड़े हैं। सब इंतजाम देख लिया। सेठ जी पूछे कि क्या महात्मा जी बोल लेंगे? मैंने डीएम एसपी को सबको बुला लिया है। मैंने कहा, आप चिंता न करें, वे बहुत उच्च कोटि के महात्मा महापुरुष हैं। स्वामी जी महाराज समय से आए और बहुत ही उच्च कोटि का सत्संग हुआ। लोग नामदान भी लिए। 3-4 दिन सत्संग हुआ। वहाँ एक वकील साहब थे, उनका यह सगल था, मतलब मनोरंजन का तरीका, कि महात्मा जो भी आए उनसे ऐसी बातें करे कि चिढ़कर नाराज हो जाए तो वे बहुत खुश हों। वे वकील साहब स्वामी जी महाराज के पास आए और चिटकाने वाली बातें करने लगे। स्वामी जी महाराज उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराते रहे। जब वकील साहब ने देखा कि ये तो चिटक नहीं रहे हैं तो बोले कि महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपकी 2 बीवियाँ हैं। रात में एक अपनी ओर खींचती है, दूसरी अपनी ओर। आपकी उस दशा को सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वकील साहब ने बहुत क्षमा मांगी और कहा कि आज मैंने जाना कि महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं और वे सब कुछ जानते हैं। फिर स्वामी जी महाराज 3-4 दिन तक सत्संग करके नामदान देकर वापस मथुरा लौट आए और मुझे कहा कि अब तुम घर लौट जाओ और अपना काम करो। लौटने पर प्रिंसिपल ने छुट्टी कैंसिल नहीं की। टीबी की पूरी जांच कराई, एक्सरे, खून और कफ की जांच कराई और उसके बाद ही ज्वाइन करने दिया। जब कार में खराबी आई, सन 1961 की बात है। स्वामी जी महाराज एक बार कार से ललितपुर गए, झांसी, सत्संग के लिए। मुझे भी साथ ले गए थे। उधर के प्रेमियों ने झांसी में एक बड़े हॉल में सत्संग का आयोजन किया था, पर उस सत्संग की सूचना स्वामी जी महाराज को विलंब से मिली। आयोजन में न पहुंचने पर लोगों में गलत भावना होती, अतः गुरु महाराज कार को तेज रफ्तार से चलाते हुए उतनी दूरी किसी प्रकार तय करके सत्संग हॉल में ठीक समय से रात्रि 8 बजे पहुंच गए। वे तुरंत मंच पर जाकर बहुत प्रभावशाली सत्संग किए। तब दूसरे दिन झांसी से मथुरा के लिए चले। ग्वालियर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। भूख भी सबको लगी थी। स्वामी जी महाराज ने मुझे एक हलवाई की दुकान पर हिदायत देकर भेजा कि उससे पूछना कि अंडा आपके यहाँ मिलेगा। जब वह अंडे का नाम सुनकर चिढ़ जाएगा तो समझ लेना कि ये शाकाहारी दुकान है। तब वहीं से पूरी सब्जी ले लेना, जाओ ले आओ। ऐसा ही किया और पूरी सब्जी ले आए। तब स्वामी जी महाराज भी खाए और हम भी खाए। रात में एक गृहस्थ से प्रार्थना करके एक चारपाई मांग कर ले आए और पास में कुएं की जगत पर बिछाकर बिस्तर लगाकर स्वामी जी महाराज से विश्राम करने को कहा। हम सड़क के किनारे भोट पर पत्थर का चबूतरा, उस पर लेटे। सवेरे उठकर स्वामी जी महाराज को पास के एक धर्मशाला में स्नान आदि के लिए ले गए। हम लोग तैयार होकर धौलपुर के लिए चल दिए और ग्वालियर शहर के बाहर 7-8 किलोमीटर निकल आए तो एक निचाट स्थान पर पहुंचने पर कार बिगड़ गई और स्टार्ट ही न हो। काफ़ी परेशान होकर जब स्वामी जी महाराज कार को ठीक न कर पाए
तो उधर से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से भी कहते तो वे भी ठीक न कर पाए। स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू कहीं से एक गिलास पानी लाओ। मैंने चारों ओर देखा तो एक बावड़ी नजर आई। बावड़ी उसे कहते हैं जिसमें पानी के तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी होती है। मैं वहां नीचे तक पहुंचकर देखा कि पानी गंदा है और कीड़े भी थे। उसी पानी को हाथ से हिलाकर एक लोटे में पानी भरकर बावड़ी से बाहर निकाला। अभी स्वामी जी महाराज से दूर ही था कि स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू पानी फेंक दो, दौड़ कर आओ, गाड़ी ठीक हो गई है। मैं ज्यों ही पानी फेंक कर पहुंचा और गाड़ी में बैठा, तुरंत स्वामी जी महाराज गाड़ी लेकर चल दिए और एक जगह पर पानी का पुरवठ चल रहा था, वहीं रुककर पानी पिया गया। वहाँ स्वामी जी महाराज ने पूछा, जानते हो गाड़ी क्यों बिगड़ी थी? मैंने कहा नहीं महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने बताया कि गाड़ी इसलिए बिगड़ी थी कि एक आदमी कत्ल करके भागता हुआ गाड़ी के पास आया। तो स्वामी जी महाराज से कहा, मुझे धौलपुर तक लिफ्ट दे दीजिए, वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। लिफ्ट देता तो मैं भी फंस जाता। वह किसी ट्रक पर बैठकर चला गया, तब गाड़ी ठीक हो गई। हम लोग फिर धौलपुर से भरतपुर होकर मथुरा आ गए। स्वामी जी महाराज ने किताबें छापने की आज्ञा दी। सन 1967 के मथुरा भंडारे की बात है। पुराने आश्रम कृष्णा नगर पर वार्षिक भंडारे का अवसर था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाया और आज्ञा दी कि शंभू, मार्च 1968 में काफिला निकलने वाला है। तुम मेरी 9 किताबों की 4000 प्रतियां छापकर रेलवे से 1 मार्च तक मेरे पास जयपुर भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर 15 मार्च तक मेरे पास इंदौर भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर 31 मार्च तक अहमदाबाद भेज देना। फिर 4000 प्रतियां छापकर तैयार रखना, जहां बताऊंगा वहां भेज देना। मैंने कहा, महाराज जैसी आज्ञा। वहाँ से आकर भाई राम समुद्र जी को आजमगढ़ वालों को बताया तो उन्होंने कहा, शंभू कैसे करोगे, बहुत रुपया लगेगा, तुम्हारे पास तो रुपए हैं नहीं। मैंने कहा, यह तो मैं नहीं जानता, पर प्रेस तथा छपाई हमारे जिम्मे है तो स्वाभाविक है कि स्वामी जी महाराज मुझसे ही कहेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, चलो चलकर स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि यह कैसे करेंगे। हम दोनों स्वामी जी महाराज के पास जा रहे थे तो परम पिताजी स्वामी जी महाराज उधर से आ रहे थे। हम लोगों को नज़दीक आते देखकर रुक गए और नज़दीक पहुंचने पर पूछा कि क्या बात है। भाई राम समुद्र जी ने कहा कि महाराज, शंभू से आपने किताबें छापने के लिए कहा है। तो स्वामी जी महाराज कहे कि हाँ, कहा तो है। इतना कहकर घूमकर दूसरी ओर चले गए। भाई राम समुद्र जी ने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे होगा। मैंने कहा, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कैसे होगा, उनकी मौत जाने। अब देखिए संत सत्पुरुष कैसे अपना काम कराते हैं। दिसंबर में भंडारा ख़त्म होने पर आजमगढ़ आया। यहाँ एक मारवाड़ी थे जिन्होंने कागज़ की नई एजेंसी ली थी। उनका 1 ट्रक कागज़ आया। उन्हें आजमगढ़ में कागज़ का कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था। भाई रामानंद वर्मा टाइप बाबू के वे मारवाड़ी मित्र थे। उनसे बातें हुई कि कागज़ तो बिकवा देंगे पर वे नगद रुपया न दे सकेंगे, धीरे धीरे रुपया दे देंगे। मारवाड़ी ने पूछा, रुपया मारा तो नहीं जाएगा? तो टाइप बाबू ने कहा, वे बेईमान नहीं है। यह दूसरी बात है कि रुपया धीरे धीरे मिलेगा, पहली किस्त वे 15 अप्रैल से देने लगेंगे। सौदा तय हो गया। लगभग 60,000 रुपये का कागज़ लेकर रख लिया गया। किताबों की छपाई आजमगढ़ के अनेक प्रेसों में बांटकर शुरू की गई। अपने प्रेस में तो दिन रात छपाई होने लगी। एक और मशीन गुरु महाराज की दया से सेकंड हैंड बिक रही थी, खरीद ली गई। शहर के अनेक दफ्तरी किताब बाइंड करने के लिए काम पर लगाए गए। गुरु महाराज की मर्जी से 4000 पुस्तकों की पहली किस्त समय से तैयार हो गई
और बंडल बनाकर रेलवे से जयपुर को भेज दी गई। दूसरी किस्त 4000 पुस्तकों की भी समय से तैयार हो गई और वह भी रेलवे से इंदौर भेज दी गई। काफिला चल रहा था। जब तीसरी किस्त छापी जा रही थी तभी स्वामी जी महाराज की आज्ञा आई कि छपाई बंद करो, बहुत किताबें हो गई, बिक नहीं रही हैं, फिर जब कहूँगा तब छापना। काम रोक दिया गया। अब यह इंतज़ार होने लगा कि बिक्री से रुपया आए तो कागज़ का, अन्य प्रेस वालों की छपाई का, बाइंडर लोगों का दिया जाए। उधर से केवल 1500 रुपये 15 अप्रैल तक आए। अन्य प्रेसों की छपाई तथा दफ्तरी आदि का पारिश्रमिक आदि अन्य खर्च अपने वेतन से देता रहा, पर कागज़ का दाम अब कहाँ से दिया जाए। संयोग से कागज़ का दाम 3 रुपया रिम बढ़ गया था। मारवाड़ी से बचे कागज़ वापस कर देने की बात हुई। चूँकि दाम बढ़ गया था इसलिए शेष कागज़ लगभग 25,000 रुपये का सहर्ष वापस ले लिया, लेकिन 35,000 रुपये कर्ज हो गया। काफिले से केवल उतने ही रुपए आए, अब और रुपए आने की कोई आशा न थी। भाई राम समुद्र जी ने कहा, शंभू बुरे फंस गए हो, कहो तो कुछ सत्संगियों से मदद के लिए कहा जाए। मैंने कहा, भाई साहब मांगेंगे तो स्वामी जी महाराज से, नहीं तो किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। भाई साहब माने नहीं। सेठ गोवर्धन दास से कहा कि शंभू बुरे फंस गए हैं, इन्हें कुछ रुपयों की मदद कर दीजिए। उन्होंने कहा, हमारे पास कहाँ है, लड़कों के पास है, कहेंगे आप घर पर आइए। भाई साहब मुझे लिवाकर सेठ गोवर्धन दास के घर गए। वहाँ लड़कों ने कहा कि मेरे पास कहाँ है, रुपया तो लेना है, 1 हफ्ते में वसूल होगा तो 500 रुपये दे देंगे। 1 हफ्ते बाद कहा कि लेना वसूल नहीं हुआ, कहाँ से दें। तब मैंने कहा, भाई साहब देखा आपने, मैं इसलिए पहले ही कह रहा था कि किसी सत्संगी से नहीं मांगेंगे। स्कूल के साथी टीचर लोगों से जीपीएफ से मांगा। मैंने स्कूल के साथियों से कहा कि जीपीएफ से लोन लेकर मुझे दे दें, जो वेतन से कटेगा वह मैं अपने वेतन से दे दूंगा, मेरा काम भी हो जाएगा। जब इतने सारे लोग जीपीएफ से लोन लेने के लिए दरख्वास्त दिए तो प्रिंसिपल ने कहा, यदि विपिन बिहारी आज मर जाए तो आप लोगों का रुपया मारा जाएगा, क्यों दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, आपने उनके लिए ऐसा शब्द क्यों कहा, उन्होंने ज़रूरत पर हमारी मदद की, इसलिए हम भी मदद कर रहे हैं। इस प्रकार मुझे रुपया मिलता गया और मैं समय से उधार की किस्त देता गया। प्रेस में बाहरी काम ज़्यादा लाया गया और ट्यूशन ज़्यादा करके आमदनी बढ़ाई, उससे भी कर्ज अदा किया। उन दिनों जो सत्संगी मेरे पास आते वे सहानुभूति में कहते कि देखिए मुसीबत तो बड़ी है, पर स्वामी जी महाराज को छोड़ मत दीजिएगा। ज़्यादा लोगों को शंका यह होती कि ये कहाँ से रुपया लाकर कर्ज अदा कर रहे हैं। उनसे कहता कि स्वामी जी महाराज ने एक जड़ी दे रखी है, रात में उसे लोहे से छुआ देता हूँ, वह सोना हो जाती है, उसी को बेचकर कर्ज चुकता करता हूँ। एक सीनियर सत्संगी मेरे पिताजी के पास उस समय आए जब मैं ट्यूशन पर गया था। उन्होंने पिताजी से कहा, आपके लड़के ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तो आपका जौनपुर का मकान बिक जाएगा। रात में खाना खाने के समय पिताजी मुझसे बिगड़ गए। तब मैंने उनसे पूछा कि मकान तो आपके नाम से है, कैसे मैं बेच दूंगा। तब वे शांत हुए। कर्ज की एक किस्त अदा करने के रुपए का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मैंने पत्नी से कहा, यदि तुम अपना कुछ गहना दे देती तो कर्ज की किस्त उसे बेचकर अदा कर देता, जबान रह जाती, फिर रुपया आने पर गहना फिर बनवा देता। पत्नी ने सहर्ष गहना दे दिया। जब उसे बेचने सेठ गोवर्धन दास के यहाँ ले गया तो आंख से आंसू आ गए कि पत्नी का गहना बेचना पड़ रहा है। सेठ गोवर्धन दास ने आंखों में आंसू देखे तो कहने लगे, गहना मत बेचिए। मैंने कहा, मैं चोरी से बेचने नहीं लाया हूँ,
खुशी तथा रजामंदी से लाया हूँ, आप इसे बेचने दें। तब उन्होंने लिया और दाम दिया। कर्ज की किस्त वक्त पर अदा हो गई और जबान रह गई। जब गुरु पूर्णिमा आई और स्वामी जी महाराज गोरखपुर में आए तो बहुत प्रयास करके उनके पास पहुंचा। स्वामी जी महाराज पूछे, क्या है शंभू? तो अर्ज किया कि महाराज बहुत कर्ज हो गया है। गुरु महाराज ने कहा कि घबराओ मत, कोई सड़ने गलने वाली चीज़ तो है नहीं, धीरे धीरे रुपया आएगा। गुरु महाराज ने दया की, आमदनी बढ़ाई, सब कर्ज समय से चूकता हो गया। मारवाड़ी भाई का जब पूरा रुपया अदा हो गया तब उन्होंने कहा, मैंने आप जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं देखा। गुरु महाराज की दया का अनुभव तो तब समझ में आया जब 4 वर्ष बाद 1968, 69, 70, 71 में धीरे धीरे रुपया आया और तो वह रुपया मेरा हुआ। फिर सन 1973 में बड़ी लड़की की शादी पड़ी, तब तक रुपए आ गए और बिना कर्ज लिए शादी अच्छी तरह हो गई। तब समझ में आया कि इसी कार्य के लिए परमपिता स्वामी जी महाराज ने दया करके यह किताब छापने की मौज फरमाई। सोचा होगा कि यह इस काम को कहाँ से कैसे करेगा। स्वामी जी महाराज ने तुरंत बुलाया। जब स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर हो तो परमार्थ को प्राथमिकता देनी चाहिए। सन 1973 के मार्च की बात है। मेरी बड़ी बेटी की शादी तय होने वाली थी। वर पक्ष लड़की को देखने कल आने वाले थे। उसी दिन शाम को स्वामी जी महाराज का तार मिला कि शंभू, तुम तुरंत मेरे पास इलाहाबाद कन्हैया लाल मदनानी के 12 बंगलिया पर लूकरगंज चले आओ। भाई राम समुद्र जी ने कहा, शंभू तुम कल कैसे इलाहाबाद जाओगे? लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले हैं, ऐसे समय में तुम्हारा कल जाना संभव नहीं है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर हो तो परमार्थ को प्रधानता देनी चाहिए। मैं तो कल सवेरे ही इलाहाबाद जाऊंगा। आप यहाँ रहेंगे और सब आप देखेंगे, बाकी स्वामी जी महाराज जाने। मैं सवेरे इलाहाबाद चला गया। 3 बजे स्वामी जी महाराज के पास 12 बंगलिया लूकरगंज पहुंचा। स्वामी जी महाराज को चरण स्पर्श प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, देखो फौरन रेलवे स्टेशन चले जाओ, 3:30 बजे ट्रेन जाती है, तुम फौरन सतना चले जाओ। मैंने पूछा, महाराज मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुम वहाँ जाओगे तो पता चल जाएगा। स्वामी जी कहे, स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान वाले तुम्हें पहुंचा देंगे। मैं ट्रेन से सतना चला गया। स्टेशन से बाहर सीधे जाने पर चाय की दुकान मिली। उन्होंने मुझे जहां पहुंचाया वहां सेठ कन्हैया लाल मदनानी तथा 8-10 सत्संगी लोग थे। पता चला कि चित्रकूट कांड में जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत नहीं हो रही है। वहाँ का कानून है कि जिसके पास भैंस है वही जमानत ले सकता है। उन सत्संगियों में एक गोरखपुर के सत्संगी मोती भाई थे, स्वामी जी महाराज के बड़े प्रेमी थे। वे पहाड़ों के पत्थरों पर भी प्रचार वाक्य लिखते थे। उनके परिचित वहाँ पर सतना में एक सरदार जी थे जिनके पास 16 भैंसें थी। मोती भाई किसी बात से सत्संगियों से नाराज हो गए थे और सरदार जी को बुलाने से साफ मना कर दिए थे। जब मैंने यह समस्या सुनी तो स्वामी जी महाराज को याद करके उन्हें एकांत में लिवा गया और उनकी भाव भक्ति की याद उन्हें दिलाया और कहा कि यह स्वामी जी महाराज का काम है, इसमें कोई अपना अहम और टेक नहीं पकड़नी चाहिए। काफ़ी देर तक समझाने पर गुरु महाराज की दया से वे मान गए और सरदार जी को भैंस का कागज़ लेकर सवेरे लीवा लाने को तैयार हो गए। तब रात 9:30 बजी थी। मैं लोगों के पास गया और बताया कि मोती भाई सवेरे जाकर सरदार जी को भैंस के कागज़ के साथ लीवा लाएंगे और कल कचहरी में सबकी जमानत हो जाएगी।
तब मैंने सोचा कि यह कौन सा कानून है कि भैंस वाला ही जमानत ले सकता है। वकील से मिलकर इस बात को समझ लेना चाहिए। अतः 2-3 लोगों को लेकर 10 बजे रात को वकील साहब के पास गया। उनसे समझा तो उन्होंने कहा कि यहाँ का ऐसा ही कानून है, अगर भैंस वाले अपना कागज़ लेकर आएंगे कि उनके पास 16 भैंसें हैं तो सबकी ज़मानत हो जाएगी। तब रात को सब लोग सो गए। सवेरे मोती भाई को सरदार जी के पास भेजा गया। जब वे सरदार जी के पास चले गए तब मैंने लोगों से कहा कि अब मैं वापस जाऊंगा। सेठ कन्हैया लाल मदनानी कहने लगे कि नहीं शंभू भाई, तुम्हें हम लोग अभी नहीं जाने देंगे, तुम्हारी ही वजह से रास्ता निकला है, अब काम हो जाने दो तब जाना। मैंने कहा कि आप स्वामी जी महाराज से पूछ लीजिए। उन्होंने स्वामी जी महाराज से पूछा और अपनी बात कही तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसे चले आने दो। मैं फिर 10 बजे की ट्रेन से वापस इलाहाबाद आया और फिर स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर आजमगढ़ वापस आ गया। यहाँ आजमगढ़ आया तो ज्ञात हुआ कि लड़की दिखाई जा चुकी थी और शादी तय हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। वहाँ सतना में भी सभी प्रेमियों की जमानत हो गई और गुरु महाराज की अपार दया से सब काम ठीक हो गया। आपातकाल में मैं भी जेल गया। जब स्वामी जी महाराज 28 जून को मथुरा आश्रम से गिरफ्तार किए गए तो उसके बाद उनके सारे सामानों की तलाशी में एक कागज़ मिला कि इनका एक प्रेस है जो आजमगढ़ में स्थित है। अतः सरकार ने उस प्रेस को सील करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा के पालन में डीएम आजमगढ़ ने खैर ख्वाही में सोचा कि प्रेस तो सील कर ही दिया जाए और उसके व्यवस्थापक को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। अतः 28 अगस्त सन 1975 को रात्रि में 10 बजे एसडीएम पुलिस के साथ मुझे गिरफ्तार करने आए। वह बृहस्पति का दिन था। मैंने सत्संग में खत्री टोला सत्संग में सत्संगियों को सांत्वना दिया था। उस दिन गोरखपुर के एक सत्संगी श्री गोमती प्रसाद वेद भी आए थे। उन्हें अपने साथ घर लिवाया और खाना खिलाकर बाहर चारपाई लगाया। वे लेटे तो जो बचा खाना था उसे मैं और पत्नी खा ही रहे थे कि लड़का जो पढ़ रहा था आकर बताया कि गली में बहुत से पुलिस वाले आ रहे हैं। मैं समझ गया कि मेरी गिरफ्तारी होगी। एसडीएम के पेशकार भाई राम समुद्र जी थे, इसलिए उन्हें लिवाकर आए कि आप अपने किराएदार को गिरफ्तार कराइए। भाई साहब आए और दरवाज़ा पीटकर शंभू बुलाने लगे। मैं छत पर चला गया, लड़के से कहा दरवाज़ा खोल दो। ऊपर से देखा 3 राउंड पुलिस लगी हुई थी। भाई साहब घर में मुझे न पाकर ऊपर छत पर आए। एसडीएम मेरे नाम विपिन बिहारी तथा शंभू से भ्रम में पड़ गए। उसी भ्रम में ऊपर सोए आनंद स्वरूप जी को साथ कर लिया। नीचे आए तो सीआईडी ओझा को बुलाए कि पहचानिए कि कौन विपिन बिहारी है। मैंने कहा मैं ही हूँ, मेरा घर का नाम शंभू है, वारंट दिखाइए क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। वे कहे कलेक्टर साहब अपने बंगले पर बुलाए हैं, वहीं वारंट दिखाएंगे। बहरहाल मैंने कहा मेरी माँ बीमार है, उसे समझा कर चलते हैं। घर आया, सबको समझाकर माँ को ढाढ़स देकर कि मैंने कोई गलत काम में जेल नहीं जा रहा हूँ, स्वामी जी महाराज के काम में जा रहा हूँ, जल्दी लौटूंगा, घबराइए नहीं। वे लोग कोतवाली ले गए, फिर शाम तक जेल भेज दिया। जेल में मेरी ईमानदारी, सद्व्यवहार तथा पढ़ाई में योग्यता के नाते जेलर सुपरिटेंडेंट सभी मानते थे। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन पेरोल की दरख्वास्त देता था तो रिजेक्ट हो जाती थी। एक दिन मैं ज़्यादा दुखी था, जेलर के पास बैठा पेरोल की बात कर रहा था कि सीनियर सीआईडी को फ़ोन आया। उनसे बात कर चुकने के बाद जेलर ने कहा यहाँ एक मास्टर साहब बैठे हैं, उनकी माताजी ज़्यादा बीमार हैं, वे पेरोल की दरख्वास्त देते हैं पर रिजेक्ट हो जाती है।
उधर से पूछा, विपिन बिहारी जी तो नहीं? कहा, हाँ वही हैं। उधर से कहा, वे तो इतने सच्चे और ईमानदार हैं कि 3 घंटे के लिए जाने को कहा जाए तो वे 2.5 घंटे में ही चले आएंगे। जेलर ने कहा, यह तो मैं भी जानता हूँ, पर मैं किस अधिकार से उन्हें जाने दूँ? उधर से कहा, हम लोग ही न पैरोल रिजेक्ट करते हैं, उनसे दरख्वास्त ले लो, वे ग्रांट करा देंगे। जेलर ने अर्जी ले ली। कहा, आप कल तैयार रहिएगा, जाने को मिल जाएगा। शनिचर को गया तो जेलर ने कहा, मास्टर साहब आपकी तकदीर ख़राब है। अर्जी डीएम के टेबल पर दरख्वास्त के लिए रखी थी, पर मऊ में दंगा हो गया, डीएम वहीं चले गए, दस्तखत नहीं हो पाया। इतवार को मंजू के ससुर रविंद्र के साथ जेल में मिलने आए। 15 मिनट बाद जेल का सिपाही आया और कहा, मास्टर साहब जल्दी चलिए, पैरोल ग्रांट हो गई है, गाड़ी खड़ी है, 3 घंटे के लिए घर जाइए। पता चला कि डीएम मऊ से आए तो अर्जी पर दस्तखत कर दिए थे। मैं और रविंद्र तथा मंजू के ससुर सब लोग उसी गाड़ी से घर आए। जेल सुपरिटेंडेंट अपने लड़के को ट्यूशन कराते थे, डिप्टी जेलर भी अपने लड़के का ट्यूशन कराते थे। पढ़ाने का, ईमानदारी का तथा सच्चाई का बड़ा नाम था। एक दिन गोरखपुर से सीआईडी के बड़े अधिकारी आए थे। सवेरे 11 बजे से शाम 4 बजे तक पूछताछ करते रहे। उनके साथ पूछने वालों का बेस था, कोई चिटकाने वाला प्रश्न पूछता था, कोई प्रशंसा करके तरह तरह से प्रश्न पूछते थे। पूछ चुकने के बाद स्थानीय बड़े सीआईडी ने कहा कि मैं कह रहा था ना कि वह झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ जानते हैं सब बता देंगे। अंत में अधिकारी ने कहा, आप लिख कर दे दीजिए कि बाबा जय गुरुदेव से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आपको जेल से छोड़ने के लिए हम लिख देंगे। मैंने कहा, वे मेरे परम पिता हैं, अगर आपसे कहे कि आप लिख दीजिए हमारे पिता हमारे नहीं हैं, तो क्या आप लिख देंगे? हम ऐसा नहीं लिख सकते, छूटें या जेल में ही रहें। वह चुप हो गया। कहा, बड़े कट्टर हैं, आखिर में मुकदमा तो झूठा था, हम जीते और 23 दिसंबर सन 1975 को जेल से बाहर आए और सारा वेतन आदि भी मिल गया। जेल में सभी अधिकारी मेरे व्यवहार, ईमानदारी और सच्चाई तथा पढ़ाने की प्रसिद्धि पर मेरे प्रति बड़े ही उदार थे। जेल में जब डीएम मुआयने में आए तो कहा कि ऑर्डर तो केवल प्रेस को सील करने का था, पर खैर ख्वाही में व्यवस्थापक को भी जेल में बंद कर दिया। यह गलती तो हो गई, पर अब आपको छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है, मुझे इसका अफसोस है। साकेत महायज्ञ की मुख्य मुख्य बातें। प्रथम यज्ञ 22 मई से 28 मई सन 1977। स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी ने जेल से निकलने के बाद घोषणा की कि कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा। अतः सतयुग के आने के पहले उसकी आगवानी करने हेतु सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ होगा। उसी की आज्ञा में पहले यज्ञ के लिए अयोध्या में सरयू के तट पर तैयारियां शुरू हुई। एक प्रेमी जो हिंदी से एमए थे, उन्होंने साकेत महायज्ञ के नाम में संशोधन बताते हुए कहा कि शुद्ध शब्द सतयुग आगमन है, आगमन नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, आगमन माने जब पदार्पण होता है तब आगमन होता है, और जब उसकी आगवानी की जाती है तो आगमन होता है। उस प्रेमी ने आज पहली बार आगमन और आगमन का अर्थ तथा अंतर समझा। फिर वे कहने लगे, सचमुच संतों के शब्द बड़े अर्थ भरे होते हैं, डिग्रीधारी व्यक्ति कैसे समझेगा? फिर संत के शब्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे गलत मानकर संशोधन की सोचनी चाहिए। सत्संग स्थल पर जब यज्ञ की वेदी बन रही थी, वहाँ कहीं से सांपों का जोड़ा नाग नागिन आया। स्वामी जी महाराज का दर्शन किया, फिर नदी की ओर जाकर गायब हो गया।
स्वामी जी महाराज ने कहा, इसका क्या फल होता है? तो पंडित जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि यज्ञ अच्छी तरह पूर्ण सफल होगा। स्वामी जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ होने से पहले ही कह दिया था कि इस यज्ञ के विधिवत संपन्न हो जाने पर देश में समवृष्टि होगी और गन्ना तथा चावल की फसल पिछले सालों से बहुत अच्छी होगी। दोनों बातें सत्य हुई। गन्ना इतना अधिक हुआ कि खेतों में जलाना पड़ा। साकेत महायज्ञ द्वितीय। यह यज्ञ दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में 25 दिसंबर 1977 से 5 मार्च 1978 तक मनाया गया। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय 15 जनवरी से 14 फरवरी 1979 तक। कल्पवास फिर 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 तक। सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ तृतीय काशी में गंगा के उस पार रेती के विशाल मैदान में मनाया गया। कल्पवास के समय प्रेमियों ने यज्ञ स्थल की साफ सफाई और आने जाने हेतु मिट्टी रेत पर डालकर सड़क बनाई। उसी सड़क पर गुरु महाराज की दया से सामानों से लदे ट्रक रामनगर की ओर से आते और जाते रहे। कल्पवास के समय सारा सामान यज्ञ का आया और तंबू कनात आकर लग गए। मध्य जाड़ा था पर किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। टट्टी मैदान के लिए जगह अलग से छोड़ दी गई थी। सफाई टीम उस स्थान से टट्टी को गड्ढा खोदकर उसी में दबा देते थे। स्वामी जी महाराज बराबर सबके साथ रहते थे। इससे लोगों में बड़ा उत्साह रहता था। 2 करोड़ प्रेमी वहां आए। काशीवासी लोगों ने कहा कि यह तो कुंभ फेल हो गया। स्वामी जी महाराज की मेहनत, कुशलता और दूरदर्शिता को देखकर लोग अवाक रह गए। काशी में रेती पर मिट्टी से बनी सड़क को देखकर तथा 2 करोड़ लोगों को यज्ञ में भाग लेते देखकर काशीवासी हैरान थे। वहाँ के राजनीतिक लोग उस यज्ञ से लाभ न लेकर स्वामी जी महाराज का घोर विरोध किए। प्रेमियों को बदनाम करने के कुचक्कर रचे। पंडे पुजारी खिलाफत में षड्यंत्र रचे, पर सत्य तो सत्य ही था। महापुरुष का कोई क्या करे, महापुरुष क्या न कर दे, सब थोड़ा है। गंगा जी में मिट्टी का पुल बनवाया। गंगा उस पार रामनगर की ओर से आने पर बड़ी कठिनाई थी, पर जीप बस आदि तो उधर से ही आते थे, पर आम जनता तथा काशीवासी लोगों को उस पार जाने के लिए एकमात्र नाव का सहारा था। गंगा जी के विभिन्न घाटों पर जनता की भीड़ देखकर मल्लाहों ने नावों का किराया ज़्यादा बढ़ा दिया। लोग परेशान थे। इसकी सूचना स्वामी जी महाराज को दी गई। स्वामी जी महाराज बोले, चलो गंगा जी पर अस्थायी पुल बना देते हैं ताकि किसी को आने जाने में असुविधा न हो। स्वामी जी महाराज का आदेश मिलते ही प्रेमीजन जुट गए और गंगा जी में मिट्टी पड़ने लगी। गंगा पार से दशाश्व मेघ घाट तक का लक्ष्य बनाया गया था। लोग आश्चर्यचकित थे कि मिट्टी का पुल कैसे बन रहा है। जब मिट्टी का पुल 1/4 बन गया तो पंडों तथा मल्लाहों में खलबली मच गई। गंगा जी की धारा बिल्कुल शांत हो गई। लोगों में अफवाह फैल गई कि भूत प्रेत गंगा में मिट्टी डाल रहे हैं। लोगों को विश्वास हो गया कि यह तो पुल बन जाएगा। मल्लाह तथा पंडा लोग स्वामी जी महाराज के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि महाराज, हम लोग उचित रेट पर काम करेंगे, नहीं तो हमारी रोजी ही मारी जाएगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार की और काम रुकवा दिया। वहाँ नदी में बना 1/4 पुल ज्यों का त्यों बना रहा। कार्यक्रम के समाप्त होने पर गंगा जी की धारा तेज हुई और मिट्टी बह गई। गंगा माता से 10 टिन घी उधार मांग लो। काशी के साकेत महायज्ञ में यज्ञ के बीच हवन सामग्री तो बहुत थी,
पर देसी घी जितना इकट्ठा हुआ था कम पड़ गया। 10 टिन घी के आने में समय लगता और वहाँ घी की तुरंत ज़रूरत थी। लोग परेशान थे कि क्या किया जाए। लोग स्वामी जी महाराज के पास जाकर विनती किए और अपनी समस्या बताई। स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को आज्ञा दी कि 10 खाली टिन लेकर चले जाओ गंगा माता के पास। उनसे हाथ जोड़कर कहना कि गंगा माता, स्वामी जी महाराज ने भेजा है, देसी घी यज्ञ के लिए ख़त्म हो रहा है, 10 टिन घी उधार दे दीजिए। जैसे ही देसी घी आ जाएगा हम लौटा देंगे। यह कहकर आंख बंद करके 10 टिन गंगा जी में डुबाकर निकाल लेना। लोग 10 टिन खाली लेकर गंगा जी के पास गए। स्वामी जी महाराज की बात कहकर आंख बंद करके 10 टिन गंगा जी में डुबोकर निकाला तो देखा कि वह देसी शुद्ध घी से भरा था। लोग लेकर यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ अबाध गति से चलता रहा। जब अपना देसी घी आया तो स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि जाओ गंगा माता को देसी घी 10 टिन वापस कराओ। लोग 10 टिन घी लेकर गंगा जी में गए और यह कहकर कि गंगा माता जी, घी वापस स्वामी जी महाराज ने भेजा है। 10 टिन घी गंगा जी में डाल दिया। लोगों ने देखा कि वहाँ घी नहीं, पानी बह रहा था। यज्ञ समाप्त होने पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बम भोले शंकर भगवान अपनी समाधि तोड़कर उठे और काशी छोड़कर देश विदेश पर अपना कार्य करने के लिए निकल पड़े। चंडी देवता देश विदेश घूमकर सब देशों का पैसा खींच लेगी। तुम्हारी पीएचडी तो हो गई। सन 1991 में मैं स्वामी जी महाराज के पास जून महीने में गया था। उसी समय विद्यालय से रिटायर हुआ था। स्वामी जी महाराज की आज्ञा से आश्रम के विस्तार को घूमकर देखा। वहाँ चलने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य से भी भेंट हुई। वे डबल एमए थे और टाटधारी भी थे। उन्हें विद्यालय परिसर में परिवार सहित रहने हेतु क्वार्टर भी मिला था। वेतन तो ज़्यादा न था पर सुविधाएं स्वामी जी महाराज की ओर से बहुत सी दी गई थी। उन्हें राशन, सब्जी आदि फ्री मिलती थी। बच्चों के लिए कोई विशेष ज़रूरत हो तो आश्रम कार्यालय से उसके लिए रुपया मिल जाता था। जैसे उन्होंने बताया कि बच्चे के लिए घड़ी खरीदना चाहते थे तो रुपया मिल गया था। इसके अतिरिक्त जब गुरु महाराज आश्रम पर होते तो उन्हें रोज़ दर्शन का लाभ मिलता। स्वामी जी महाराज आश्रम पर न होते तो सामूहिक साधना का लाभ मिलता। उनका जीवन परमार्थी वातावरण में बड़ा अच्छा बीत रहा था। पर उन्हें उनके हितैषी तथाकथित लोगों ने समझाया कि क्या यहाँ जीवन बेकार कर रहे हो। डबल एमए हो, पीएचडी कर लो और किसी डिग्री कॉलेज में ऊंचे वेतन पर काम करते हुए अच्छा जीवन बिताओ तो आनंद से रहोगे। उनकी मति मारी गई। परमार्थी वातावरण, गुरु की समीपता, रोज का दर्शन आदि सब चीज़ें जो उन्हें सरल सुलभ थी वह सब उन्हें है लगने लगी। उन्हें डिग्री कॉलेज की नौकरी की हाई फाई जिंदगी अपनी ओर खींचने लगी। उन्होंने स्वामी जी महाराज के पास आकर अपनी पीएचडी करने की इच्छा व्यक्त की और विद्यालय से मुक्त करने की प्रार्थना की। परम दयालु स्वामी जी महाराज ने पूछा, कहाँ से करना चाहते हो? तो वे बोले, मैं हिंदी से एमए हूँ, आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की सोच रहा हूँ। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके कहा, पहले जाओ आगरा विश्वविद्यालय से सब पता लगा लो। वे आगरा विश्वविद्यालय गए। वहाँ 3-4 दिन तक रहकर पीएचडी की सारी सूचना पता लगाकर लौटे। लौटकर फिर स्वामी जी महाराज से मिले। स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्या पता लगा कर आए? तो उन्होंने बताया कि महाराज वहाँ पता लगा कि पीएचडी करने के वहाँ 3 तरीके हैं। यदि पूरा पढ़कर 3 वर्ष में पीएचडी करना चाहते हैं तो इतनी फीस लगेगी, यहाँ रहना होगा और 3 साल मेहनत करके ठीक से पढ़ाई करनी होगी। थोड़ा खुद पढ़ना, थोड़ा मेहनत करना
और 2 वर्ष का समय लगाकर पीएचडी करना चाहें तो इतनी फीस लगेगी। 2 वर्ष में कुछ समय यहाँ रहना होगा, बाकी घर पर रहकर पढ़ना होगा। 2 तरीके तो ये। और तीसरा, अगर केवल 1 साल में बिना कुछ किए पीएचडी करना चाहो तो इतनी फीस लगेगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि तुमने तो पीएचडी कर लिया। वह मुँह ताकने लगे। स्वामी जी महाराज ने हंसते हुए कहा, जो बातें तुम पता लगा कर आए हो ये तो खुद ही बहुत बड़ी रिसर्च है। कुछ समय बीता तो वे फिर स्वामी जी महाराज के पास आए और अपने को कार्यमुक्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो सर्वद्रष्टा स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं कार्यमुक्त तो कर दूंगा, पुनः यहाँ काम नहीं दूंगा। वे कार्यमुक्त कर दिए गए। फिर घर चले गए। सत्संग, साधन, भजन, प्रतिदिन का दर्शन सब खत्म हो गया। घर पर रहकर जो संसारी चपेट लगी तो सब खत्म हो गया। परमार्थ अब गौड़ हो गया। उसी में पीएचडी भी नहीं हो सकी, कोई काम कहीं नहीं मिला। बड़ा पछतावा हुआ, पर अब क्या करते। फिर लौटकर स्वामी जी महाराज के पास आए, पर अब क्या हो सकता था। विद्यालय में दूसरे प्रधानाचार्य रख दिए गए थे। स्वामी जी महाराज ने अति दया करके उन्हें रहने की जगह दे दी, पर अब और क्या हो सकता था। बाद में सुना कि वे एक दिन साइकिल से रहने के स्थान से आश्रम की ओर आ रहे थे। साइकिल पर अपने लड़के को बैठाए थे। किसी ट्रक की चपेट में आने पर लड़का साइकिल पर से फेंका गया और ट्रक से दबकर मर गया। होनी सब करा दी। स्वामी जी महाराज के पास आकर बहुत रो रहे थे, पर अब पछताने से क्या होता है। काल ने तो अपना दाव खेल ही लिया था। पत्नी के देहावसान के बाद दिसंबर 2007 में जब पत्नी बीमार पड़ी तो मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि अब ये नहीं रहेंगी, लेकिन उन्हें आभास हो गया था। बनारस अस्पताल में उन्होंने अपनी लड़कियों से कहा कि आकर मिल लो, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, अब तो तुम काफ़ी ठीक हो गई हो। वे कुछ बोली नहीं। घर पर आने के बाद उन्हें हर 15-20 मिनट पर खाना चाहिए था। मैंने कहा, देखो ये राक्षसी भूख क्या करती है। मैंने उनसे कहा, मेरा कोई भंडारा अब तक नहीं छूटा है। तो कहा, आप चले जाइएगा, मैं रह लूँगी। कमज़ोरी अधिक हो गई थी। 8 दिसंबर को कहा कि स्वामी जी महाराज का काम है, आप आजमगढ़ चले जाइए। मैं आजमगढ़ चला गया। इस प्रकार स्वामी जी महाराज ने हमसे भी उनका लगाव खत्म कर दिया। मैं तो आजमगढ़ में भंडारे के सिलसिले में सामान, किताबें वगैरह पैकिंग कराने में लगा रहा। रात को सोया। 2 बजे रात को सूचना राजू के पास आई कि अम्मा नहीं रही, पिताजी को फौरन कार से भेज दीजिए। मरने के समय मैं नहीं था। ये गुरु महाराज की मौज थी कि ऐसी परिस्थिति बनाए कि न उन्हें मोह रहे न मुझे मोह रहे। उनका देहावसान 8-9 दिसंबर 2007 को जौनपुर में हुआ। सब क्रियाक्रम करके 16 दिसंबर को चलकर 17 को मथुरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास पहुंचा। साथ में बड़ी बेटी मंजू भी थी। सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज लाइन से गाड़ी पर ही बैठे दर्शन दे रहे थे। लाइन में दर्शन हेतु पहुँचे। वहाँ अर्ज किया कि पिताजी, पत्नी का देहावसान हो गया है। कहे, अच्छा। बताया कि उनके संदूक में 5000 रुपया निकला है, वह आपको देना चाहता हूँ। बोले, अच्छा ठीक है। जब दर्शन देकर कुटिया परिसर में गुरु महाराज आए तो उन्होंने नीलम, भाई सच्चिदानंद की बहू नीलम को फ़ोन करके अपने पास बुलवाया। मैं गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ तो परम पिताजी ने कहा, सब मोह ममता छोड़कर आश्रम पर चले आओ। आश्रम का एक चक्कर लगाना और 2-4 छोटे मोटे जो काम हो कर देना। कुछ रुककर कहा, जौनपुर का मकान बेच दो।
तो मैंने कहा कि महाराज मेरे छोटे लड़के और बहू दोनों नौकरी करते हैं और उसी में रहते हैं। तो कहे कि ठीक है तो रहने दो। पूछा कि महाराज अमर संदेश का क्या करें? बोले कि उसे आजमगढ़ वाले देखेंगे। तो कहा कि महाराज आजमगढ़ का मकान किराए पर है, उसे छोड़ दें? कहा हाँ छोड़ दो। तब कहा कि महाराज कहाँ कहाँ रहेंगे? बोले कि सच्चिदानंद के यहाँ रहोगे। तब कहा कि महाराज अभी चले जाएं, सब निपटा कर चले आएंगे। तो कहा हाँ ठीक है। पत्नी के संदूक में मिला 5,000 रुपया स्वामी जी महाराज को दे दिया। पूछे कि तुम्हारी पेंशन कितनी है? तो बताया महाराज 8,500। तो कहे कि ठीक है। भंडारे के अवसर पर 18 और 19 दिसंबर को शाम को मथुरा से चलकर वापस 20 को जौनपुर आया। मंजू साथ साथ थी। 21 तारीख को तेरही का भोजन था, ठीक से निपट गया। राकेश मेरे लड़के ने 12 जनवरी 2008 का रिजर्वेशन कराया। वे बहू बच्चे सब मुझे लेकर मथुरा जाएंगे और गुरु महाराज के दर्शन करके मुझे वहाँ छोड़कर लौट आएंगे। 25 दिसंबर को राकेश और बहू के साथ आजमगढ़ गया। वहाँ का सब सामान समेटकर अमर संदेश का काम, प्रेस आदि का सब सुरेंद्र गुप्ता जी को सुपुर्द किया। स्वधर्म का काम डॉक्टर पारसनाथ श्रीवास्तव ने अपने जिम्मे लिया। रुपए आदि को रखने और खर्च करने हेतु राजू को सुपुर्द किया। 1,08,000 रुपया नगद उन्हें दिया। मकान छोड़ने हेतु कहकर चला आया। फिर पुनः 29 दिसंबर को सब लोग टैक्सी से आजमगढ़ गए। डॉक्टर पारस जी ने सारी संगत को तेरही के उपलक्ष्य में तथा हमारे आजमगढ़ छोड़ने के सिलसिले में भोज रखा था। वह सब इंतज़ाम ठीक से हो गया। जब 29 दिसंबर को रात्रि 12 बजे सोने के लिए जा रहा था तब बिमला का फ़ोन आया कि सच्चिदानंद जी का फ़ोन मथुरा से आया है कि स्वामी जी ने कहा है कि शंभू से कह दो कि मैं ज़्यादा दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। शंभू से कह दो कि वह अभी मथुरा न आए। जब मैं लौट कर मथुरा आऊँगा तब फिर हमसे पूछ कर तब यहाँ आएगा। रिजर्वेशन करा चुका हो तो उसे कैंसिल करा दे। रिजर्वेशन 12 जनवरी का राकेश करा चुके थे, उसे कैंसिल कराया गया। 30 दिसंबर को सत्संग हुआ। बहुत भाई बहन आए। साधना के बाद बोलने खड़ा हुआ तो सब लोग रोने लगे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब रो रहे थे। लोग कुर्सी पर बैठाकर मेरी विदाई किए। मान पत्र पढ़कर दिया गया। दोपहर तक लोग खाना खा चुके तो घर छोड़कर सामान लेकर जौनपुर चले आए। बहुत सामान लोगों को दे दिया गया। आजमगढ़ का प्रेस बेचा गया। अब यह प्रेस आउट ऑफ डेट हो चुका था। लोग चाहते थे कि अमर संदेश अब ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपे। अतः मार्च तक भाई सुरेंद्र गुप्ता जी प्रबंध करके अमर संदेश को ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपाने लगे। केवल स्वधर्म अपने प्रेस में छपता था। जुलाई 2008 तक स्वधर्म भी ऑफसेट प्रिंटिंग पर छपने लगा। प्रेस खाली हो गया। अतः अगस्त माह के अंत तक भाई सुरेंद्र गुप्ता जी ने प्रेस को बेच दिया। प्रेस को बेचने से 87,000 रुपये मिले, जिसे भंडारे के अवसर पर मैंने ले जाकर स्वामी जी महाराज को बताकर कि 87,000 रुपये प्रेस की बेच का है, दे दिया। साथ में भाई श्याम बिहारी अग्रवाल भी थे। प्रेस का कमरा भी खाली हो गया तथा प्रेस का गोदाम भी खाली हो गया और छोड़ दिया गया। मनी ऑर्डर तथा अन्य डाक आदि के लेने के लिए राजू की पत्नी श्रीमती संध्या श्रीवास्तव को व्यवस्थापक बना दिया गया, जिससे वे दिन में डाकिया से सब प्राप्त कर सकें। इस प्रकार पत्नी छूटी, आजमगढ़ का मकान छूटा, प्रेस छूटा, अमर संदेश स्वधर्म छूटा। एक ही झटके में गुरु महाराज ने सब छुड़ा दिया। बस एक वाक्य की सब मोह ममता छोड़कर चले आओ आश्रम पर।
बस एक चीज़ नहीं छूटी है, सत्संग आजमगढ़ का। 15 दिन पर एक बार चला जाता हूँ और सत्संग में शरीक होकर जौनपुर चला आता हूँ। आश्रम पर तो गुरु महाराज ने नहीं बुलाया, पर सब मोह ममता छोड़कर बैठा हुआ हूँ। गुरु महाराज की जब मौज होगी, जब बुलाएंगे, सब छोड़कर चल देना है। जय गुरुदेव।